बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मेरा मौजू है कि मर्दों के लिए ताकत का खजाना एक चीज़ है, हमारे घर में मौजूद है, उसकी बात करनी है। उसके फ़वाइद समझ लें कि ये जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर मर्द हजरात इसको रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल कर लें या कम अज़ कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, तो कभी भी उन पे बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी भी पट्ठे कमज़ोर नहीं होंगे, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, पट्ठों में दर्द नहीं होगा। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि कभी मेरे पेट में दर्द हो गया, कभी मेरे सीने में दर्द हो गया, कभी मेरे सर में दर्द हो गया, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके किचन में दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, और उनके इस्तेमाल से ये जो मैं फ़वाइद बता रहा हूँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये दोनों चीज़ों के मिलाने से, इनके कॉम्बिनेशन से एक ऐसा ताकत का खजाना बनता है जो आपकी सेहत को हमेशा बरकरार रखता है, ख़ास तौर पर पट्ठों की सेहत, ख़ास तौर पर नर्वस सिस्टम की सेहत, और ख़ास तौर पर मर्दों की सेहत। इस्तेमाल तो इसको सारे ही कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, बच्चे भी कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मर्दों के लिए ये ख़ास तौर पर, मेल्स के लिए ये ख़ास तौर पर होता है, जो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जिसको कहते हैं आप, ये हार्मोन जो है, ये मर्दों की पट्ठों की ख़ास ग़िज़ा है। आप देखते हैं ये जो जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, उनके मसल्स बनते हैं, मसल जो बनते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन का मेन किरदार है। और ये इस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मर्दाना निज़ाम है, उसके में उसको फ़आल रखने में, उसको एक्टिव रखने में, और हमेशा उसको फ़आल रखने में ये चीज़ें बहुत कारआमद है। और उसके अलावा ये लोगों के पेट में गैस रहती है, तबख़ीर रहती है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गैस की वजह से भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कभी कहते हैं मेरे टांग में दर्द है, पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, उनके लिए। और ऐसे लोग जिनको रीढ़ और बादी की वजह से कमर दर्द रहता है, उनके लिए तो ये जो नुस्खा है, ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। अब नुस्खा क्या है? दो चीज़ें हैं सिर्फ आपके किचन में, आपको तजस्सुस हो रहा होगा कि नुस्खा भी पूछ लें। कोई बड़ा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ दो चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, महंगी नहीं। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने एक प्याज लेना है दरमियाने दर्जे का, दरमियाने दर्जे का आपने एक प्याज लेना है। उसका ऊपर वाला जो छिलका है, सूखा सूखा छिलका, जैसा कि हम प्याज को काटने से पहले छिलका उतारते हैं, वो उतार देना है। अब उसके बाद आपने 7 अदद लौंग लेने हैं, लौंग जिसको हम क्लोव कहते हैं, ठीक है? लौंगे भी कह देते हैं, लौंग भी कहते हैं, मसाले में अक्सर डालते हैं हम अपने अंदर, अपने खानों में। तो 7 लौंग लेकर आपने एक-एक लौंग काट के उस प्याज में मुख्तलिफ जगह पे उसको एंटर कर देना है, दाखिल कर देना है, चबो देना है। प्याज में एक लौंग एक जगह पे चबो देना है, उसकी जो बारीक साइड है वो प्याज के अंदर चली जाएगी, जो लौंग की टोपी है वो प्याज के बाहर रहेगी, प्याज के साथ टच कर जाएगी जाके। इस तरह आपने एक जगह, दूसरी जगह, मुख्तलिफ जगह पे एक प्याज में 7 अदद लौंग। जी हाँ, ये प्याज जिसको ओनियन कहते हैं, कोई बसल कहता है, कोई बसल कहता है, ये सारी चीज़ें नाम है, जो भी नाम आपको समझ आए। एक प्याज में, दरमियाने दर्जे के प्याज में 7 अदद लौंग आपने दाखिल कर देने हैं रात को। और सुबह को आपने जब भी नाश्ता करना है, आप सुबह 6 बजे नाश्ता करते हैं, 10 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, जब भी आपने इस प्याज को काट कर अपने सालन में शामिल कर लेना। आप इस प्याज को काट कर एक घी का देसी चम्मच जो है, उसमें आप इसको बिरिया कर लेंगे।
प्याज जो लौंगों वाला था, अब आपने इसको बारीक काट के 1 अदद देसी घी का चम्मच डाला। आप चाहें तो उसमें हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्च भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप प्याज को भूनते हैं, जिस तरह हंडिया के लिए भूनते हैं खबर। तो ये जो प्याज है अब आपने भून लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको अपने नाश्ते में खा लें, नाश्ते के साथ खा लें, या फिर आप इसको अपने सालन में शामिल कर लें, या आप इस प्याज को इसी तरह भून कर बिरिया करके दोपहर को अपने खाने में शामिल कर लें। अगर आप दोपहर को नहीं करना चाहते तो रात को जो आपका डिनर है आप उसमें शामिल कर लें। आपने पूरे दिन में 1 प्याज खाना है कि टाइम आपका जो मर्जी रख लें, नाश्ता रख लें, आप लंच टाइम रख लें या डिनर टाइम रख लें, तो बस आपने ये खाना है। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग 40 प्लस है वो इसको रोज़ाना खा लें 1 अदद प्याज। अगर रोज़ाना नहीं खा सकते तो तीसरे दिन तो लाजमी खा लें। और जो नौजवान हैं वो भी अगर अपने पट्ठों की सेहत को कायम रखना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी इसको इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करके देखें, जब आप इसको 1 बार 2 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जिस्म जो है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है, आपके चेहरे पे शाइनिंग आ रही है, आपके जिस्म में मजबूती आ रही है, और आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर हो गई है और पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि जो लोग दफ्तर में काम करने वाले हैं बैठते थे, उनके पेट में अक्सर गैस भर जाती थी। आप देखेंगे कि महीना इस्तेमाल करने के बाद वो कहेंगे कि उनके पेट में अब गैस ख़त्म हो रही है, और गैस की वजह से, तबख़ीर की वजह से जितने भी अमराज बन रहे थे, पैदा हो रहे थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये बहुत काम की चीज़ है, ताकत का ख़जाना है। आप इसको इस्तेमाल करें, खुद भी इस्तेमाल करें। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई है तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार सब लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, यानी आपके घर से ही आपका कोई सेहत के जो नुस्खे आपको मिल जाए, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।